कर्ण की अमर कथा, एक प्रेरणादायक गाथा जो युगों युगों तक गूंजेगी। भोर की बेला है। पूर्व दिशा की ओर सूर्य की लालिमा धीरे धीरे आकाश को रंग रही है। गंगा के निर्मल जल में सूर्य की पहली किरणें झिलमिला रही हैं। पक्षियों का कलरव वातावरण में मधुर संगीत घोल रहा है। इसी सौंदर्यपूर्ण वातावरण में एक दिव्य युवक गंगा स्नान कर ध्यानस्थ होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता है और उसकी वाणी से निकलता है एक महान मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह युवक और कोई नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण है। महाभारत का वो पात्र जिसे उसकी परिस्थितियों ने बार बार तोड़ने की कोशिश की, पर वो हर बार और मजबूत होकर उभरा। नियति का क्रूर खेल। कर्ण का जीवन किसी त्रासदी से कम नहीं था। जन्म से ही नियति ने उसके साथ मजाक किया। मां कुंती ने विवाह से पूर्व ही उसे जन्म दिया और लोकलाज के डर से बहा दिया। उसे एक सारथी के घर पाला गया और सूत पुत्र कहकर तिरस्कार झेलना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया, परंतु उसने परशुराम से छिपकर विद्या पाई और बदले में शाप पाया। वो प्रेम में चला गया, विवाह में चला गया, समाज में अपमानित हुआ और युद्ध भूमि में भी धोखा खा गया। फिर भी कर्ण कभी नहीं टूटा, कभी नहीं झुका। उसकी आत्मा में एक तपस्वी की आग थी, एक दाने की करुणा थी और एक योद्धा का तेज था। सूर्यदेव का आशीर्वाद और जन्म का रहस्य। कर्ण सिर्फ कुंती और अधिरथ का पुत्र नहीं था, वो साक्षात सूर्यदेव का अंश था। ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को मिला वरदान और सूर्य का आह्वान एक चमत्कारिक जन्म का कारण बना। पर यह जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये पिछले जन्म के कर्मों का फल भी था। पूर्व जन्म की कथा। जब राक्षस बना योद्धा। सतयुग में एक राक्षस था, दुर्दुम्भ, जिसे सूर्यदेव ने 100 कवच और दिव्य कुंडल का वरदान दिया था। वो अमरत्व को प्राप्त हो गया था। उसका वध संभव ही नहीं था, क्योंकि जो भी उसका कवच तोड़ता वो स्वयं भी मर जाता। जब उसके अत्याचार बढ़े, तब श्री हरि विष्णु के अंशावतार नर और नारायण ने युद्ध किया। एक एक कर 99 कवच तोड़े, बार बार मरे और तब से पुनर्जीवित हुए। जब अंतिम कवच बचा, राक्षस भागकर सूर्य की शरण में गया। सूर्य ने उसे आश्रय दिया। इस पर नारायण ने कहा, अब ये राक्षस द्वापर में सूर्य के तेज से जन्म लेगा और इसका नाम होगा कर्ण। इसके पास जन्मजात कवच कुंडल होंगे, परंतु अंत में इन्हें त्याग कर ही वीरगति को प्राप्त होगा। कवच कुंडल का दान। जब कर्ण बना अमर। युद्ध से पहले देवराज इंद्र ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास आए और उसके कवच कुंडल मांग लिए। सूर्यदेव ने सपने में कर्ण को सचेत किया था, पर कर्ण ने न नियम तोड़ा न धर्म। कवच और कुंडल शरीर से चिपके हुए थे। उन्हें निकालने में पीड़ा हुई, रक्त बहा, शरीर टूटा, पर आत्मा नहीं। कर्ण मुस्कुराया और कहा, अब कोई न कहेगा कि मैं अर्जुन से कवच कुंडल के कारण जीता या हारा। आपने मुझे मनुष्य बना दिया, समानता का प्रतीक बना दिया। मां कुंती से अंतिम भेंट, फिर भी दिया दान। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर उसकी सच्चाई बताई। वो उसे अपना सबसे बड़ा बेटा बताकर अर्जुन के विरुद्ध युद्ध ना करने को कहती हैं। कर्ण उत्तर देता है, मां, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा, पर वचन देता हूं, या तो मैं बचूंगा या अर्जुन। तुम्हारे 5 पुत्रों की संख्या कभी कम नहीं होगी। कर्ण एक बार फिर दान देता है, अपनी मां को उसके बाकी पुत्रों का जीवन। दान का दूसरा नाम कर्ण। रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कृति रश्मिरथी में कर्ण की दानशीलता को अद्भुत रूप से उकेरा गया है। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहें दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर यहीं चढ़ा दूं। कृष्ण की परीक्षा, दान और समर्पण। एक बार कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का महत्व समझाने के लिए योजना बनाई। वर्षा ऋतु थी। दोनों ब्राह्मण वेश में युधिष्ठिर और फिर कर्ण के पास गए और सूखी चंदन लकड़ी मांगी। युधिष्ठिर ने आदेश दिए कि सैनिक लकड़ी लाएं, पर कर्ण ने अपने महल को तोड़ डाला। खिड़की, दरवाजे, पलंग सब जलावन में दे दिया और बोला, जब लोक हित का प्रश्न हो तब स्वार्थ व्यर्थ है। यह महल फिर बन जाएगा, पर एक यज्ञ अधूरा न रहे। अंतिम परीक्षा, दांत का दान।
कहते हैं युद्ध में घायल पड़े कर्ण से भी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में स्वर्ण मांगा। कर्ण ने अपने सोने का दांत उखाड़कर दे दिया। रक्त बह रहा था, प्राण निकट थे, पर दान ठहरा सर्वोपरि। कर्ण की वीरता और रथ का रहस्य। युद्ध में जब कर्ण अर्जुन के रथ को कुछ अंगुल पीछे धकेलता, तब भी श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते थे। अर्जुन ने पूछा, कर्ण इतना भी नहीं कर पा रहा, फिर भी उसकी प्रशंसा क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, तेरे रथ पर धर्म है, ध्वजा पर हनुमान है, तू स्वयं इंद्र का पुत्र है और मैं स्वयं बैठा हूं। फिर भी कर्ण तुम्हारे रथ को हिला देता है। ये शक्ति साधारण नहीं, ये महाशक्ति है। महाभारत के बाद रथ का विस्फोट। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, रथ से उतर जाओ। जैसे ही दोनों उतरे, अर्जुन का रथ भीषण विस्फोट के साथ भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि वह रथ तभी जल गया था जब कर्ण ने उस पर अत्यंत शक्तिशाली बाण छोड़ा था। हनुमान तब से उसे थामे हुए थे। युद्ध खत्म हुआ और रथ भी समाप्त। कर्ण युगों तक प्रेरणा। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, एक विचारधारा है। दान, त्याग, आत्मबल, निष्ठा और धर्म की ऐसी पराकाष्ठा जिसे हर युग में याद किया जाएगा। कर्ण हारा नहीं था, कर्ण जीता भी नहीं था। कर्ण ऊंचा था, सबसे ऊंचा, क्योंकि उसने वो दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता, खुद को।